नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने पढ़ लिया कि बड़ा ज़बरदस्त राजयोग 6 राशियों के लिए बनाया और जिसमें से लगभग ऐसे मान लीजिए 5 राशि तो 6 में से ऐसी हैं जिनको एक्सीलेंट लेवल का रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा। इतने शुभ योग 6 राशियों के लिए भी बनते नजर आ रहे हैं और ये राजयोग हैं शुक्र से और शनि से संबंधित, और इसमें कुछ ग्रहों की और भी भूमिका बनेगी, इसलिए बिल्कुल जुड़े रहना, जल्दबाजी मत मचाना। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है कि हम स्किप कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेते। आराम से सुनना, क्योंकि इसमें 2 परम मित्र ग्रहों का तड़का है, उनकी दोस्ती का तड़का है, यानी कि दाल तो अच्छी बनने वाली है फिर, यानी कि रिज़ल्ट अच्छे मिलने वाला है। और ये रिज़ल्ट आपको 25 दिसंबर तक बहुत ही सुंदर रूप में काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी और लोगों तक हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को पहुंचा पाएँ। मैंने वर्षफल अपलोड किया अपने यूट्यूब फेसबुक पर, आप अवश्य सुनिएगा, जिसमें पूरे के पूरे साल की स्थिति से मैंने आपको अवगत कराया कि कैसा आपका साल जाएगा। अब ऐसा क्या हो रहा है जो मेरे को शुक्र और शनि को जोड़ करके वीडियो बनानी पड़ी। विशेष रूप से दोनों का नवपंचम राजयोग भी बन रहा है और साथ में एक मालव्य राजयोग भी बन रहा है और एक साथ में शश राजयोग भी बन रहा है, यानी कि 3 राजयोगों का एडवांटेज आपको मिलेगा। और इन 6 राशियों में से कुछ को तो 3 का भी मिलेगा, कुछ को 2 का मिलेगा, कुछ को 1 का मिलेगा और एक के लिए तो बिल्कुल हल्का रहेगा। यही जानकारी आज दूंगा। बहुत लंबे समय के बाद ये राजयोग बनाए और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कन्या राशि से। कन्या राशि कौन है? वो है बुध की, और बुध के मित्र कौन है? शुक्र भी और शनि भी है। और कन्या राशि के हिसाब से जो डिपार्टमेंट आ जाता है शुक्र के पास, वो एक तो पैसे का है और एक भाग्य का है। और खुद कहाँ बैठे हैं? पैसे पर बैठे हैं, धन देना चाहते हैं। और शनि कहाँ हैं? वो बैठे हैं 6ठे भाव में, रोग चोट के घर में, शत्रु बाधा के घर में, पुलिस केस मुकदमे के घर में, पर बैठे हैं मार्गी गति में और अपने घर में बैठे हैं। और फिर शनि का और शुक्र का आपस में नवपंचम भी है। अब ऐसी स्थिति में पैसा जरूर खर्च होगा, पर आपके जीवन में जो कलह कलेश हैं उनसे आप काफ़ी हद तक निकल जाओगे। ऐसी शुभ ग्रह स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बन चुकी हैं, ऐसे ग्रह गोचर दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैं कन्या राशि के लिए कह सकता हूँ कि धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और इस नवपंचम राजयोग के अंदर आपको कलह कलेश से, मुकदमेबाजी से, तनाव से, इन सब चीज़ों से भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप इस प्रकार के जो कष्ट हैं उससे बाहर निकल जाओगे, ये आपकी कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ 5 वो राशियों के बारे में जिनको रिजल्ट मिलेगा एक्सीलेंट लेवल का, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के बारे में। अब मेष राशि को एक्सीलेंट रिजल्ट क्यों मिलेगा? उसका कारण है कि एक तो पैसा लेकर के शुक्र आपके पति व पत्नी के घर में बैठ गए और वह भी स्वराशि के होकर बैठ गए और एक मालव्य राजयोग बना करके बैठ गए। और आपके लाभ पर, प्रॉफिट के घर पर शनि भी बैठे हैं। शनि ने कहा कि मैं तो लाभ पर हूँ, तो मैं तो लाभ दूंगा, मैं तो विदेशों से भी लाभ दूंगा, मैं तो बड़े भाई बहनों से भी लाभ दूंगा, मांगलिक कार्यक्रम भी कराऊंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लोहे से, शनि से रिलेटेड कार्यों में भी सफलता दूंगा। और अब यहाँ पर शुक्र और शनि एक दूसरे से पंचम और नवम हो गए, इसलिए नवपंचम राजयोग बन गया। पंचम भाव ज्योतिष में धन का होता है, नवम भाव भाग्य का होता है। यानी कि मेष राशि के दोस्तों के लिए इस नवपंचम राजयोग में ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म लाइन, ऐसी तमाम चीज़ों से बहुत ही शुभ रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है मेष वालों, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, टेंशन ना लें। बस ये 25 तारीख तक मन लगा करके मेहनत करें, आपके पक्ष में परिणाम है, ये आपकी राशि कहती है। अब मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट नंबर पर एक्सीलेंट राशि की, क्योंकि हम तो सबसे टॉप राशियों की बात कर रहे हैं, और वो है मिथुन। आपके लिए नवपंचम क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि शुक्र बुद्धि पर बैठे हैं और धन के कारक होकर के बैठे हैं। नीति प्रबंधन, ग्लैमर, मनोरंजन, प्रेम संबंध के घर में बैठे हैं। अकस्मात धन लाभ के घर में बैठे हैं, और शनि बैठे हैं भाग्य स्थान में, कुंभ राशि में, नवम भाव में। और ये राशियों से और भाव से दोनों से ही नवपंचम हो गए, तो आपके लिए तो डबल डबल हो गया नवपंचम। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ शनि ने भाग्य को संभाल लिया, तो शुक्र ने दूसरी तरफ पैसे को संभाल लिया। अब ये दोनों ही मिलकर के बोलेंगे कि भैया हम आपको बहुत अच्छा फल देंगे, टॉप लेवल का फल देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आपके जो काम है अब थ्रू आउट होने वाले हैं 25 दिसंबर तक, चाहे वो संतान का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे शेयर बाजार का हो, चाहे भाग्य का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे वो पिता से सुख का हो, चाहे वो पुत्र पौत्र प्राप्ति या विदेश यात्रा का हो, आपका काम बनेगा, आपका काम सिद्ध होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर की जो एक्सीलेंट राशि रहेगी उसके बारे में, और नाम रहेगा तुला। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि स्थान बली भी हैं और एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के भी बैठे हैं, और शनि ग्रह आपके 5th हाउस में स्वग्रही, और साथ में केंद्र कोण राजयोग, और फिर शनि का और शुक्र का नवपंचम राजयोग। अब क्या बोलूँ मैं आपको, और फिर शुक्र का और गुरु का समसप्तक शुभ दृष्टि योग। इतने सुंदर सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं, और अगर उसके बाद भी आप कार्य ना करें, भाग्य के भरोसे बैठें, तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि भाग्य ही ये चाहता है कि इन राजयोगों का आप लाभ उठाएं, यानी कि आप जहां आपको 5 रुपये की इनकम होनी थी वहाँ 10 की हो जाएगी, 7 8 की हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ हो जाएगा। इतने शुभ योग आपके कुंडली में ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियसली बहुत अच्छा और पावरफुल राजयोग होता है। पूरे 1 साल के बाद ये शुक्र शनि का इस प्रकार से राशियों से बना, और अपनी अपनी राशियों से राजयोग बनाए, जो बड़ा महत्व रखता है ज्योतिष के अंदर। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा मकर। जितने भी जातक अभी मुझे फ़िलहाल मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए बना हुआ है एक बहुत सुंदर मालव्य राजयोग, और एक शुक्र का बड़ा सुंदर केंद्र कोण राजयोग, और आपके फाइनेंस के घर पर बैठे हैं शनि, वह भी अपने ही घर में कुंभ राशि में, और कर्म भाव पर बैठे हैं अपनी ही राशि में शुक्र। यानी कि कैरियर के द्वारा धन लाभ होना, बड़े अवसर प्राप्त होना, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में होना, कार्यों को गति मिलना, सोची हुई योजनाएं पूर्ण रूप से सफल होना, और जो पारिवारिक परेशानियां चल रही हैं उनमें रिलीफ मिलना, ऐसे ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कुंभ। जितने भी जातक कुंभ के मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए एक बहुत सुंदर केंद्र कोण राजयोग, एक शश राजयोग, शुक्र गुरु का समसप्तक दृष्टि योग, और भाग्य में अपने ही घर में शुक्र का रहना, और शरीर पर अपने ही घर में शनि का रहना, यानी कि एक्सीलेंट रिजल्ट तो आपको भी मिलेगा। आपके भी काम सिद्ध होंगे, और बिल्कुल थ्रू आउट सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप खूब फलें, खूब फूलें, क्योंकि आपके लिए ग्रह बहुत अच्छे हैं। तो 6 राशियों की हमने आज बात करी, जिसमें से 5 के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट है। अगर आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।